हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 जो हमारा चैप्टर चालू था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो कि 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा यानी कि मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसकी हम आज एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। इसका जो बेसिक्स है बच्चा, जो कि 9th का था, आपने जो 9th में 2 टॉपिक पढ़े इसके ऑलरेडी, इसके 2 मेथड्स, जिसका नाम है एक एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको इन डिटेल इसके पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए, एक ऑल अबाउट एलिमिनेशन मेथड नाम से और एक ऑल अबाउट कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। चलिए, तो आज हम उसी का यहाँ एक रिवीजन करेंगे, ठीक है। और यहाँ के बहुत से क्वेश्चन जो रहेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 में, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से ही हम करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, आपको वो 2 लेक्चर देख के आना है, ठीक है। हर क्वेश्चन पे 1.1 पे आपको पॉज करना है, खुद से करके देखना है पहले, ठीक है, बाद में आप सॉल्यूशन देखो, ठीक है। अगर आपको 9th में बिल्कुल ही ये चैप्टर आता नहीं था उस केस में, अगर आपको आता है तो मैं तो बोलता हूँ अभी लेक्चर को छोड़ दो, एक्सरसाइज 1.1 देखो मत, आपको आ जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है इसमें, जैसे कुछ एक बता देता हूँ। देखो, एक ये क्वेश्चन है जो आपको देखना चाहिए, अगर आप, हाँ ये क्वेश्चन आपको गलती हो सकती है यहाँ, फिर एक मिनट और एक बताता मैं। हाँ, ये क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये है जो आपको देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई 9th में था नहीं। तो ये कुछ टाइप्स है, 2-4 क्वेश्चन वही देखो, बाकी छोड़ो, ठीक है, स्किप करते हुए आगे जाओ या 2x में देखो, ओके, आपको समय वेस्ट नहीं जाना चाहिए। फिर हम एक्सरसाइज 1.2 पे जाएंगे, तब तो शायद ग्राफिकल मेथड ही है वहाँ, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। और देखो, पहला तो एक्टिविटी दिया है, तो क्या किया था सबसे पहले, देखो सबके कोएफिशिएंट्स यहाँ क्या है, ये देखो इसका कोएफिशिएंट्स, इसका 5, इसका 5, इसका 3, इसका 2, इसका 3, ठीक है। तो यहाँ y के कोएफिशिएंट्स इक्वल है, देखो 3, दोनों में 3 है, ठीक है। और साथ ही में दोनों में साइंस भी अलग अलग है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, जिस कारण से हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। जिस कारण से ये +3y -3y अगर कैंसिल हो जाए ऐड करने के बाद, देखो, क्योंकि अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ किसी भी तरीके की दोनों में कोई साइन का चेंज नहीं आता, ठीक है, जिस कारण से 3y गेट कैंसल्ड, ठीक है। फिर यहाँ 5 और 2 7, तो ये 7x, 9 और 12 कितना होता है बेटा 21, ठीक है। तो ऐड ही कर रहे हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बेसिक लेक्चर में समझाया है। मैं आपसे वापस कहूंगा कि एक बार जरूर बेसिक लेक्चर देखना, उसके सिवा इधर आना मत, गलती हो जाएगी, समझेगा नहीं। 9th में अगर पढ़ चुके तो ओके, ठीक है। चलिए, अब देखिए 21 और ये अपॉन में 7, तो 7 3 जा 21, ठीक है, 7 से कैंसिल करो, 7 3 जा 21, ओके, ठीक है। अब आगे x की वैल्यू क्या है 3, तो 5 × x, ये देखो ये इक्वेशन हमने उठा, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, ओके। मैं थोड़ा सा तेज इसलिए कर रहा हूँ ये, क्योंकि ये बेसिक सी है, आप बेसिक अगर पढ़ चुके हो तो ये आ जाएगा, ठीक है। मैं नहीं पढ़ा है, 2 × 3 + 3y = 9, तो ये हो गया 15, ठीक है, इसका 15 लिख देंगे यहाँ। फिर 9 - 15 होता है -6, ठीक है, अपॉन में 3, तो -6 अपॉन में 3, तो यहाँ -2, ठीक है, y आ गया -2, क्योंकि 3 2 = 6 और माइनस वैसे क्या वैसा, तो 3, -2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मोटा कर लेते, 3, -2, ओके, क्लियर, ठीक है, नोट कीजिए 1 2 3, ठीक है। चलिए, अब अगला सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है 3a + 5b = 26, ये हो गया इक्वेशन 1, a + 5b = 22, ठीक है। अब यहाँ देखो, सिंपल सी बात है कि b के कोएफिशिएंट अपने को सेम दिख रहे हैं, दोनों के 5 है, ठीक है। यहाँ 3b से मल्टीप्लाई मत करना, डायरेक्ट ही सेम है, ठीक है, कोएफिशिएंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम, और साइंस भी सेम है, साइन दोनों के पॉजिटिव है, ठीक है। अगर साइन सेम होते तो क्या करते, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेना बेसिक लेक्चर, वापस से बोलना चाहूंगा, ठीक है, हाँ, उसके बिना नहीं समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इक्वेशन 1 -2, जिसने बेसिक नहीं देखा उसको समझा ही नहीं कि मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों किया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इसलिए किया बच्चा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में एक को 0 करना होता है, तो यहाँ अगर मैं +5 +5 भी करूंगा तो ये तो ऐड हो जाएंगे भाई, फिर 10 भी बन जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये इक्वेशन 2 के साइन बदल जाएंगे, 3a + 5b = 26, और यहाँ -a + 5b = 22, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक मिनट। अब देखो, यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब 3a - a 2a, ठीक है, 26 - 22 4, ठीक है। तो a = ये देखो, ये सब्ट्रैक्ट हो गया ना, ये मत समझना कि इसके पॉजिटिव के साइन है, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक में बता चुका हूँ कि माइनस जब करते हो आप किसी इक्वेशन को, तो उसमें जितने भी टर्म्स है वो सारे के सारे माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब माइनस के जैसे रूल से मल्टीप्लीकेशन वाले,
जैसे यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, लेकिन यहाँ अगर माइनस होता तो माइनस इंटू माइनस प्लस कर देता। ओके, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके 4 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, ये तो आपका 2 आ गया। ठीक है, अब पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। ठीक है, देयरफॉर 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, ये पहले लिख लो इक्वेशन, क्योंकि साइन वगैरह की गलती नहीं होनी चाहिए। 3 इंटू ए कितना है 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 26। अब ध्यान दो, ये 6 हो जाएगा तो 5b इज इक्वल टू 26, इसका यहाँ पॉजिटिव 6 उधर जाके नेगेटिव 6, तो b कितना आया 20/5, तो कितना आ गया b आ गया आपका 4। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो a कॉमा b इज इक्वल टू 2,4। ओके, समझ गए? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब अगला इसका सेकंड, ये भी बड़ा ही आसान है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको कोएफिशिएंट्स इक्वल करने हैं। मैंने आपको जब ये एलिमिनेशन मेथड पढ़ाई है स्पेशल लेक्चर में, आधे घंटे का शायद है वो लेक्चर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे इक्वेट करते हैं। ओके, चलो लिख लेते फिर बताते हैं। x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 और यहाँ 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ x की जगह 3 आराम से ला सकते हैं आप, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 है। ठीक है, देखो इस x का कोएफिशिएंट 1 है, इस x का 3 है, इस y का 7, इस y का -2। ठीक है, तो यहाँ अगर x की जगह पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि यहाँ 1 है तो 3 1 जा 3। ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने पिछले लेक्चर जो एलिमिनेशन मेथड था उसमें बताया था, जो कि बेसिक्स था उसका पूरा एलिमिनेशन मेथड का। ये बताया था कि अगर आपके कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है एलिमिनेशन मेथड के लिए, तो एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। x या y किसी एक के कोएफिशिएंट इक्वल चाहिए, तब जाके ही वो कटेंगे। ठीक है, चाहे सब्ट्रैक्शन से करो चाहे एडिशन से करो, वो अलग बात, लेकिन बेसिक चीज है कि कोएफिशिएंट्स ऑफ एटलीस्ट 1, एटलीस्ट नहीं 1, ठीक है, एटलीस्ट नहीं, दोनों के तो इक्वल हो नहीं सकते, एटलीस्ट x या y किसी एक के होने ही चाहिए इक्वल। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की जगह 3 आ जाए, तो इक्वेशन 1 इंटू 3। अब आप बोलोगे सर आपने x ही क्यों चुना इक्वल करने को? देखो कैसा है, यहाँ अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ इक्वेशन 2 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके भी ये वैसे ही रहने वाले, तो इसीलिए मैंने यहाँ x को चुना, क्योंकि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 3, यहाँ 21, यहाँ 30 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही इक्वेशन मुझे मॉडिफाई करना पड़ा इक्वेशन 1, लेकिन अगर मैं y के इक्वेट करता कोएफिशिएंट तो 2 से इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता, क्योंकि y के पास जो कोएफिशिएंट है वो 2 है सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो उसको इक्वेशन 1 को उससे मल्टीप्लाई, और इक्वेशन 1 के पास y का जो कोएफिशिएंट है वो है 7, तो 7 से इक्वेशन 2 को मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए मैंने शॉर्टकट चुना। ठीक है, अब जो बच्चे बेसिक्स लेक्चर देख के आए उनको समझ रहा है ये। ठीक है, और जो नहीं देख के आए उनको मैं बोलूंगा जरूर देखिए। ठीक है, वो लेक्चर देखिए, या समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 7 21y, 3 इंटू 10 30। लिख के दूं क्या डिटेल में? देखो यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 7y 3 इंटू 10। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 एंड 3 देखो, इसमें देखो 3x इक्वल आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस 3। माइनस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि देखो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों के साइन सेम, तो सब्ट्रैक्शन। ओके, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30, 3x माइनस 21y इज इक्वल टू 30, सॉरी प्लस 21y इज इक्वल टू 30। ओके, तो यहाँ अगर आप माइनस लेते हो तो क्या हो जाता है? प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, ये कैंसिल हो गए। ओके, अब -2y और -21y, तो ये -23y हो गए। ओके, क्योंकि देखो ये प्लस नहीं है माइनस है, अब इनके ये साइन से ओरिजिनल, ये भी मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था 30 मिनट वाले। ठीक है, जिसमें सिर्फ एलिमिनेशन मेथड की बात की है। 30 -30 और +7, तो ये -30 है, तो -30 बड़ा है, तो दोनों के साइन तो डिफरेंट है ही, तो सब्ट्रैक्शन में 23 तो आएगा, लेकिन जिसका साइन बड़ा है वो लगता है, तो -30 का साइन माइनस है। ओके, तो y इज इक्वल टू -23 अपॉन -23, तो -23 अपॉन -23 क्या हो गया? 1। y क्या आ गया आपका? 1। ओके, ठीक है, तो यहाँ देखो y आ गया आपका। अब पुट
y is equal to 1, पुट y is equal to 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। x plus 7y is equal to 10, x plus 7 इंटू सॉरी पहले 7y लिख लेते इज इक्वल टू 1, अब मल्टीप्लाई वगैरह x प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, समझ गए। x प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ x प्लस 7 इज इक्वल 10 है, सॉरी 10, ओके 10। तो ये 7 वन 7 उधर गया तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 3 हो गया। तो x कॉमा y आपका आ गया 3,1, ओके। तो ये बेसिक लेवल का एक इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट वाला भी एग्जांपल हमने कर लिया, ये बेसिक है, ठीक है। चलिए नोट हो गया, ठीक, नोट कर लिया करो बीच बीच में, ठीक है। अब ये देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ये आधा मैं करके देता, आधा आपको करना है, ठीक है। कैसे कैसे, वैसे आप एक बार पॉज करके देखो, ठीक है। देखो इसमें इक्वेशन देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और 2x प्लस y इज इक्वल टू 30। अरे मेरे सोच से भी आसान है, देखो मेरा 2x छूट गया सोच देखने में। देखो यहाँ 2x यहाँ भी 2x, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे y कट जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 माइनस 2 करो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, क्योंकि x के कोएफिशिएंट सेम भी है और ऊपर से उनके साइन भी इक्वल है, साइन इक्वल है इसलिए सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ माइनस करोगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ओके ये कैंसिल। ये कितना आया, माइनस 3y माइनस y माइनस 4y, एडिशन होगी। क्यों एडिशन होगी, क्योंकि ये माइनस y और ये माइनस 3y, माइनस 3y माइनस y माइनस 4y, ठीक है। 9 माइनस 13, 9 माइनस 13 कितना होता है, माइनस 4, ठीक है, क्योंकि ये 13 बड़ा है 9 छोटा, ऊपर से 13 के पास माइनस है, ये प्लस 9, तो प्लस 9 माइनस 13 माइनस 4, ओके। देयरफॉर y इज इक्वल टू -4 और अपॉन में -4, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, -4 तो y क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। देखो कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 1 आ गया y, ठीक। अब पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में डाल दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स, तो 2x और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 13, ठीक है, y का 1, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 13 और प्लस उधर जाके माइनस, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1 12, ठीक है। x इज इक्वल टू 12 और ये 2 अपॉन में चलेगा, ठीक है। तो 2 6 या 12, तो x क्या हो गया आपका 6 हो गया, बिल्कुल। तो x कॉमा y इज इक्वल टू 6 कॉमा 1, ठीक है, ओके हो गया। समझ रहे हो मेरी बात, कोई डिफिकल्टी नहीं, ऐसे ऑब्जर्व कर लेना फटाफट हो जाएगा, ठीक है। ये रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं बोलना, क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं बताना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, क्वेश्चन नंबर हाँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। देख यहाँ भी हमने 3 यहाँ मल्टीप्लाई किया था x की जगह पे, क्योंकि y के तो सेम नहीं थे, x के कर सकते थे मल्टीप्लाइड बाय 3 करके। वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, आप इस इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो यहाँ 5 बन जाएगा, ठीक है। देखिए करके बताता हूँ, पहले लिख लो जो है वो 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 इंटू 5 से कर सकते हैं, या और एक रास्ता है, इसमें 2 रास्ते। देखो इक्वेशन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 6 बन जाएगा, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ 6 नहीं बनेगा, सिर्फ यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 38 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि m को ही इक्वेट कर दूं, यहाँ 1 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 2 को 6, ठीक है। लेकिन m नहीं काटना चाहते, n काटना चाहते तो n के कोएफिशिएंट इक्वल करो, ओके ठीक है। तो इक्वेशन 2 इंटू 5, तो 5m माइनस 30n इज इक्वल टू -35। कैसे हुआ देखो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, ओके। तो इक्वेशन 1 एंड 3, तो इक्वेशन 1 और 3 को क्या करो आप, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। इक्वेशन 1 -3, ठीक है। तो इसके आगे क्या करोगे, इधर करते, चलो करके देता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन में, ठीक है। देखो 5m माइनस 3n
इज इक्वल टू 19, 5m माइनस 30n इज इक्वल टू 35, 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35। ओके, समझ गए ना? ठीक, अब यह सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस ये प्लस ये माइनस, क्योंकि ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये कैंसिल, ये कितना आ गया 27n, बिल्कुल मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो प्लस 30 और ये माइनस 27n। ओके सर, ठीक है ना? 5 सीधा 30, ओके। और 35 माइनस 19 कितना होता है? यहाँ 16 इतना आंसर तो लग यार इसका, माइनस 35 एडिशन, सॉरी एडिशन होगी ना, माइनस नहीं होगा एडिशन होगी, मैं भूल गया था। ये देखो ये प्लस का साइन है एक्चुअली, ठीक है, मैंने अभी माइनस पकड़ लिया हुआ, जबकि इसका साइन पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, नीचे लिखते हो इसके। अब देखो 13 और 35 ये कितना हो गया आपका 4 1 5 54, तो n इज इक्वल टू 54/27, यानी n आ गया आपका 2, ठीक है, समझ गए, क्योंकि 27 2 ज़ा 54। पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 में डाल दो, ठीक है, तो m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है, तो m माइनस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है, तो m माइनस 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू माइनस 7, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 7 और ये प्लस 12, ठीक है, माइनस को उधर जाके प्लस, अब m इज इक्वल टू ये आ गया 5, क्योंकि 7 में से 12 गए, क्योंकि ये माइनस है ये पॉजिटिव बढ़ेगा साइन, तो m कॉमा n आ गया आपका 5,2, m कॉमा n आ गया 5,2, ठीक है, यहाँ करके देखते हैं एक बार, 25 और ये 6 बराबर आ रहा है क्या, चेक कर लेना आप, ठीक है, तो नंबर 4 भी खत्म, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, ये आपको खुद करना है बच्चा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये होमवर्क की तरह दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें भी सिर्फ x का 5 लाना है, ठीक है, मल्टीप्लाई दिस बाय 5, ठीक है, इक्वेशन 2 को, तो ये आपको होमवर्क है, ठीक है, ये करके देखना, ओके, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, हाँ ये थोड़ा चैलेंजिंग नहीं है एक्चुअली, ये एक्चुअली बच्चे यहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है, बहुत से बच्चे बेसिक्स के समय कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देते, इसीलिए उनको आगे जाके कैलकुलेशन में क्या जाती दिक्कत जाती है, ठीक है, इसीलिए आपको बेसिक कैलकुलेशन यहाँ आती होगी तो आप कर लोगे, और डिनोमिनेटर में नंबर देख के तो खास करके बहुत से बच्चे डर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ 3 है, तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, देखो पहले बताता हूँ आपको मैं कि पहले ये इक्वेशन लिख लो, पहले इसे लिख लो सिर्फ, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, अगर 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ एलसीएम मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, वो भी चलेगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 1/3x 3 इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 10/3, ठीक है, 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 कैंसिल, तो यहाँ आ गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब अगला 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, ओके, ठीक है, तो 2 और ये 4, तो क्या हो गया, ये आपका 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y इज इक्वल टू 4 इंटू 11/4, ठीक है, 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, तो क्या आया 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ठीक है, 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब 2 रास्ते हैं, या तो इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो जिससे यहाँ 3 आ जाए, या इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो या 8 हो जाए, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा आसान है, तो इक्वेशन 2 इंटू 3, क्योंकि इक्वेट करना है ना कोएफिशिएंट, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y के पास 3 आ जाएगा, ठीक है सर, तो 3 इंटू 8 24x, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 इंटू 1 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 11 33, इक्वेशन 3, आप चाहो तो यार 2 भी मत इक्वेशन डायरेक्ट कर देते तो भी चल जाता, ठीक है, तो इक्वेशन 1
-3 माइनस क्यू क्योंकि साइन दोनों के सेम है, देखो माइनस क्यू क्योंकि साइन दोनों के सेम है, ठीक है, वरना नहीं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, यहाँ माइनस करना है आपको, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये कैंसिल, ठीक है। x माइनस 24x कितना हो जाएगा, माइनस 23x, ठीक है, माइनस 23x, ठीक है, आगे ध्यान में माइनस 23x, ओके, इज इक्वल टू, अब ये 10 माइनस 33 कितना होता है, माइनस 23, क्योंकि ये माइनस 23 है ना, प्लस नहीं है, तो ये बड़ा है माइनस, तो माइनस का साइन लगेगा और दोनों के साइन अपोजिट है, इसलिए सब्ट्रैक्शन। अब ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। माइनस 23 और ये अपॉन में माइनस 23 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1, तो x आपका 1 आ गया। x अगर 1 है तो y आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट करो। चलो इक्वेशन 1 में डालते हैं, आसान है, तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, तो 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, तो ये 1 इधर प्लस उधर जाके माइनस, तो 10 माइनस 1, देयरफॉर 3y इज इक्वल टू, या ऐसा कर सकते y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9 और ये अपॉन में 3, तो y क्या आ गया भाई 3, देयरफॉर x कॉमा y इज इक्वल टू 1 कॉमा 3, ठीक है। नोट कीजिए 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये 9th में कहीं था नहीं ऐसे टाइप का, और प्रॉब्लम सेट में होगा तो पता नहीं मुझे, लेकिन वैसे एक्सरसाइज में तो नहीं था, ठीक है, याद नहीं आ रहा। चलिए, तो ये इक्वेशन 1 है आपका, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, इक्वेशन 1, बड़े भारी भरकम नंबर है, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ये हो गया इक्वेशन 2। अब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते समय यहाँ 99 से और यहाँ 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ही लंबे लंबे नंबर आएंगे, तो वैसा करना नहीं है, ठीक है। करना आपको क्या है, एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। इनको पहचानने का तरीका क्या है, देखो हमेशा इसमें ऐसे, इसका जो x का कोएफिशिएंट है इसका y का होगा, इसका जो y का इसका x का होगा, क्रॉस में कोएफिशिएंट इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। ये छोड़ो इधर का, वो हो जाएगा एडजस्ट, क्रॉस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है, कोएफिशिएंट्स। तो एक बार इसमें करना है कि इसकी प्रोसेस फिक्स है, एक बार एडिशन करो दोनों इक्वेशंस की और एक बार सब्ट्रैक्शन। तो पहले मैं कर रहा हूँ इक्वेशन 1 प्लस 2, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये फॉलो करो, ठीक है। काम हो जाएगा आपका 499 और 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ओके। ये कितना है 1000, ये कितना आया 200, ये कितना आया 200, ठीक है। अब 200 से डिवाइड कर दो, या 200 कॉमन निकाल के मैंने सपोज उधर दे दिया 1000 अपॉन 200, यहाँ से कॉमन निकाला उधर भेज दिया, तो क्या आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 बन गया पहला इक्वेशन। सॉरी, यहाँ 3 देना पड़ेगा ना, क्योंकि अब 1 2 तो हमने दे दिया, ठीक है, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 99x, वापस से पूरा ना लिखते नहीं बढ़ता है, इसको माइनस करता है, ठीक है। अब ये है, इसको माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, जब मैंने माइनस किया तो डायरेक्ट हो जाता है ये, ठीक है। माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। ये हो गया माइनस 2x, ये हो गया प्लस 2y, और ये हो गया माइनस 4, इतना हो जाएगा यार, 4 ही बचेगा ना, 449, हाँ 449, ओके। यहाँ से तो 2 बचा, कटेगा क्या, गलत हो गया ये थोड़ा, 501 है ना सर, ठीक है 501 है, यहाँ -2 बचेगा, ठीक है। 50 लिख दिया मैंने, 501 होगा नहीं शायद, 2 कॉपी 501, ठीक है। तो -2 बचेगा, क्योंकि ये बड़ा है ना, इसका साइन लगेगा फिर, और यहाँ फिर अब 2 कॉमन आ जाएगा, तो -x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 अपॉन 2, तो -x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस, इक्वेशन 4। देखो यहाँ से 2 कॉमन निकला, उधर गया डिवाइड हो गया, -1 है, ठीक है। अब देखो आगे इक्वेशन 3 प्लस 4, इक्वेशन 3 प्लस 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1,
माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो देखो ये कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो y प्लस वाई 2y और 5 माइनस 1 4, तो y इज इक्वल टू 4/2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 आ गया। ठीक है, चलिए अब पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, चलो काय में डाल दो, इक्वेशन 1 3 में डाल दो, 3 ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इक्वेशन 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। ये आ गया आपका इक्वेशन 3। ओके, ठीक है, चलिए तो समझ गए होंगे आप x और y कैसे निकालना है। इसमें बहुत आसान है, यहाँ मैं लिख देता हूँ x कॉमा वाई क्या है, x कॉमा वाई इज इक्वल टू 3,2। ठीक है, समझ रहे हो। एक -2 आता क्या है, थोड़ा देख लेते एक बार, रुको ना, आएगा कि 3 ये आएगा और ये 202, हाँ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, नोट कर लेना एक बार 1 2 एंड 3। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी ले लेते हैं इसी से रिलेटेड। देखो अब जो क्वेश्चन हमने पिछला किया वैसे ही है। देखो इसमें भी जो x का कोएफिशिएंट है वो यहाँ y का है और जहाँ y का है वो यहाँ x का है। ठीक है, तो इसे आप खुद से कर लेना होमवर्क में, सेम एज क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा है, 17 है कि 7, क्वेश्चन नंबर 7 सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। तो इसे आप खुद से एक बार जरूर करना, होमवर्क है आपको। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। ठीक है, और इसी को आप, इन सब क्वेश्चंस को आप सब्स्टिट्यूशन से सेम टू सेम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, बाकी कोई ज्यादा करते नहीं, सबसे ज्यादा एलिमिनेशन यूज होती है। ठीक है, तो इसीलिए एलिमिनेशन मेथड को मास्टर करना है आपको। ठीक है, तो इसीलिए सारा मैंने एलिमिनेशन से ही कराया। और एलिमिनेशन मेथड का अगर आपने बेसिक लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए। आप क्या 9th का भी कोई बच्चा होगा तो वो भी देख सकता है, क्योंकि मैंने इतना डिटेल में समझाया है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन कि वो 1 घंटा आप इन्वेस्ट करो, शायद पहला लेक्चर 35 और दूसरा 15-20, तो वो देख लो, 1 घंटा इन्वेस्ट करो, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के किंग बन जाओगे एक बार सॉल्व करते करते। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।